ठीक है। हरे कृष्णा। आवाज बंद करके रखिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ पर हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लिफ्ट में प्रभु जी। अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा प्रज्ञामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादा सहगण शाखा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेषा शून्यवादी शांति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। समस्त भक्तों का आज गीता के इस सत्र में सबका स्वागत है। और हम छठे अध्याय के अंतर्गत, जिसको आत्म संयम योग या ध्यान योग कहा जाता है, इसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे। तो आज उसका तीसरा सत्र है। यहाँ पर प्रथम सत्र में हमने एक पक्ष समझा था, बाहरी पक्ष की ध्यान योग क्या है, इसके अंतर्गत क्या मेडिटेशन है, क्या कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान किसको कहा जाता है, इस बात की हमने चर्चा रखी थी। उसके बाद दूसरे सत्र में हमने 15 श्लोक तक, 1 से लेकर 15 तक हम गए, जिसमें भगवान अलग अलग बातों के लिए इस बात को रहते हैं कि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। इंद्र इच्छा त्याग मतलब इंद्रिय तृप्ति इच्छा के अंतर्गत में कर्तापन त्यागे बिना, विशिष्टता कर्तापन और इंद्रिय भोग इच्छा, ये त्यागना ही कर्म को तरफ आगे लेकर के जाता है। ये हमने शब्द किया। फिर भगवान जो यहाँ पर मैं कहते आरुरुक्षो, आरुरुक्षो आरुरुक्ष योगम, और दूसरा भगवान कहते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ और आरुरुक्ष योग। तो ये क्या है? आरुरुक्ष मतलब क्या हो गया? जो अभी योग के ऊपर चढ़ेगा, रथ पर चढ़ा नहीं है। और दूसरा योग रूढ़स्य मतलब जो उस पर चढ़ चुका है। इसका भगवान वर्णन करते हैं, मतलब एक प्रारंभिक अवस्था और एक चढ़ करके चल रहा है, मैच्योर अवस्था, इसको भगवान विस्तारित करते हैं। फिर आगे चलकर भगवान अलग अलग चीजों के अंतर्गत में भौतिक इच्छाओं का त्याग, इंद्र तृप्ति के लिए जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है, वह योग रूढ़ कहलाता है। मतलब जो चढ़ा हुआ व्यक्ति है, जो चढ़ चुका है, वो क्या है? भौतिक इच्छा नहीं है, इंद्र तृप्ति नहीं है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं है। ये तीन चीजों से निवृत्त है। भगवान आगे चल के
15वें अध्याय 15वें श्लोक तक हम पहुंचे। यहाँ पर भगवान बोलते हैं इस प्रकार मन तथा शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाला योगी इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति करता है। संयमता की भगवान बात करते हैं कि संयम कितनी है। यहाँ पर भगवान बोलते देखिए शब्द है शांति निर्वाण परमा। शांति शांति की बात करते हैं। शांति दो प्रकार की होती है, एक होती है शांति, एक होती है परम शांति। दो होती है। शांति किसको कहते हैं? जब भौतिक का त्याग होता है, जहां पर में भौतिक शारीरिक इच्छाओं का त्याग हो जाता है, वहां शांति का। जैसे हम बोले हमको शांति चाहिए, शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? सांसारिक त्याग, सांसारिक इच्छाओं का त्याग, सांसारिक कामनाओं का त्याग, ये शांति देता है। और परम शांति क्या है? भगवान से संबंध जोड़ लेना परम शांति। एक शांति है, परम शांति। तो भगवान यहाँ बोलते हैं शांति निर्वाण परम। शांति निर्वाण परम, परम परम की बात आई। परम शांति क्या है? भगवान से युक्त होकर के जब चला जाता है, भगवान से अपने आप को जब जोड़ लिया जाता है, तब जो चीज प्राप्त होती है वो परम शांति होती है। और संसार से जब चीजों को त्याग करते हैं तो वो शांति। यहाँ भगवान बोलते हैं शांति निर्माण परम मत संस्थाय अधिगच्छति। 16 में चलते हैं। भगवान कहते हैं नात्यस्तस्तु योगस्ति न चैकान्त मनस्नत न चति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा अलका माता जी ध्यान से। जो अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, हमारे पास दोनों कैटेगरी जो अधिक खाने वाले तो हमारे परिवार में कोई ना है, सब कम ही कम खाते हैं। हाँ, सोने और उठने वाले थोड़े से ज्यादा, जो कम भी सोते हैं ज्यादा भी सोते हैं। अब रंजिता कम सोती है, मैं ज्यादा सोता हूँ। दीपा माता जी ज्यादा सोती है, अलका माता जी कम सोती है। मैं और दीपा माता जी एक कैटेगरी में, अलका माता जी और रंजिता एक कैटेगरी। अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की संभावना नहीं। तो वो चीजों की जरूरत है। पहली चीज है अधिक खाना नहीं चाहिए। अधिक खाना मतलब जितनी भूख, जितने हमारे इस शरीर को निर्वाह करने के लिए जितनी जरूरत होती है उतना ग्रहण करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अधिक ज्यादा खा लेने से क्या होगा, अगर हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा खाने से प्यास ज्यादा लगेगी। आप ज्यादा खा लो, प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, शरीर भारी फील हो जाएगा। खाना भी गया, पानी भी गया, शरीर भारी होगा। और शरीर भारी होगा तो क्या होगा, आलस्य पैदा होगा। और जब आलस्य पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर कोई चीज में मन नहीं, आलस्य आ जाएगा तो भजन करो, बात करेंगे, तब क्या हो जाता है, उसमें मन भटक जाता है, मन का इच्छा नहीं होता है। इसलिए भगवान बोलते अधिक नहीं खाना चाहिए। अधिक खाने से मन को आप वश में नहीं रख सकते। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धम ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति की जो प्राप्ति होती है, ये किससे ज्यादा होती है, आहार के कारण। तो आहार शुद्ध हो और ज्यादा नहीं, जितनी जीवन निर्वाह के लिए जरूरत है उतना ही, कम भी नहीं। कम की बात भगवान नेक्स्ट कर रहे हैं, पहले तो बोले ज्यादा नहीं। तो जितना हम, और जो कम खाए उससे क्या होगा, क्या हुआ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? अच्छा, जो अब ये दूसरी बात आती है, जो नहीं खाता है, कम खाने से क्या होता है, कम खाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से चिंतन करता रहेगा, क्या बना है, क्या खाएंगे, कैसे, चिंतन खाने पे रहता है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, केवल खाना 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 दिमाग में चलता रहेगा। ये खा लें कि नहीं खाएं, ये खाएंगे तो क्या होगा, ये नहीं खाना चाहिए, ये छोड़। तो चिंतन भगवान से छूट करके कहाँ चला जाता है, भोजन की तरफ। भगवान को दिखाओ, इससे अच्छा खा लो, उसका चिंतन करने से अच्छा ले लो, पर नियमित मात्रा में। तो कम भी नहीं खाना चाहिए और ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। कम खाएंगे तो फिर इधर से उधर टल मटोल करते रहेंगे। दोनों चीजें भगवान बोलते हैं। दूसरा भगवान बोलते हैं जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है। तो जो कम सोता है, जो अधिक सोता है, उससे क्या होता है, इतना अधिक सो जाए, अधिक सोने से क्या होता है, एक अंदर में एक आलस्य पैदा हो जाता है। आप ज्यादा सो जाओ किसी दिन, आप देखोगे दिन भर उबासी ले ज्यादा सोने से, और उस वक्त क्या लगता है, पड़े रहने में अच्छा लगता है।
आज का दिन बोलते हैं ना सुस्ती दिन है, आज थोड़ा सा पड़े रहे तो पड़े रहते हैं, और फिर उठना भी परिश्रम लगता है कि हम थोड़ा सा उठ जाएं। हाँ, भारी हो जाता है, फिर लगता नहीं कि उठ करके कुछ करें, फिर ये भी भारी लगता है कि उठ करके यहाँ से वहां जाना भी लगता है कि भारी काम हो गया, बस पड़े रहे उसी में। जब ये भारी लगेगा तो भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, ध्यान कहाँ से हो सकता है? तो ज्यादा सोना भी हानिकारक है, और कम सोने से क्या होता है? स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अब देखिए जो कम सोएगा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा। क्यों हंस रहे मत? हाँ, दोनों का चिड़चिड़ा हो जाता है। जो कम सोता है तो अंदर में चिड़चिड़ाहट हो जाती है, स्वभाव थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, एक चिड़चिड़ाहट, स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। भगवान बोलते हैं न अधिक सोना, न कम सोना, न अधिक खाना, न कम खाना, इस चारों को संतुलित करके चलता है। अभी संतुलन की बात भगवान फिर आगे करेंगे, कितना संतुलन होना चाहिए, कैसे संसार की चीजों में संतुलित करें, इसकी चर्चा 17वें श्लोक में। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी श्लोक समझ में आएगा। क्लियर है? कोई सवाल इसमें? खाना पीना, खाना सोना दोनों की बात भगवान नहीं, आप पूछ लीजिए क्या ये ऐसा लिखा कितना सब्जी खाना चाहिए, कितना टिंडा ले, कितना शरीर के लिए, शरीर निर्वाह के लिए भाई, जितना आपका शरीर चलता हो उस निर्वाह के लिए, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, नियमित मात्रा में। ऐसा होता है कई बार भूख नहीं भी फिर भी खा लेते हैं, ये अच्छी लग रही है, ये मीठी, मतलब अगर हम वस्तु को अपने स्वाद के अनुरूप खाते हैं, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होती है स्वाद बुद्धि से और सुख बुद्धि से भोजन ग्रहण करते हैं तो वो खराब है, पर साधन बुद्धि से जब उसको ग्रहण करते हैं तो वो सही। इसका मतलब समझ में आया? साधन बुद्धि मतलब ये कि ये मेरे को ये इतना भोजन चाहिए जो मेरे साधन को आगे बढ़ा सके। अब ये हो जाए कि इस भोजन करने से स्वाद मिलता है, ये भोजन करने से सुख मिलता है, तो सुख बुद्धि और स्वाद बुद्धि रहित हो सकता है, और तब जाकर के साधन बुद्धि होगी, तब वो आहार शुद्ध। अब साधन बुद्धि होगी तो क्या करना पड़ेगा? आहार शुद्ध हो जाएगा। आपको शुद्ध आहार चाहिए, ज्यादा मिर्ची मसाला ये वो नहीं, सादा शुद्ध आहार, भोजन में भी फिर शुद्धता लेकर के आना, ये ध्यान रखना है। पर अभी एक बार ध्यान रखिए कि परिवार में है, घर गृहस्थी है, अभी से चालू मत कर दीजिएगा आज ये सब मसाला मसूली हटा करके एकदम शुद्ध शुद्ध चीजें रखती है, बच्चे खोपड़ी पकड़ दें, कल से आप लोगों को जाना नहीं है कहीं पर भी, तो ध्यान रखना चाहिए आहार शुद्ध हो, मतलब थोड़ा सा प्रयास करें कि हम ज्यादा नहीं खाएं, और प्रयास करें कि मिर्ची मसाला थोड़ा कम हो, नियंत्रण में रहे, वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना माता? साधन बुद्धि, सुख बुद्धि और स्वाद बुद्धि नहीं होना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगी भवति दुःखः। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट करता है। समझ में आ गया? कैसे समझ में आया बताइए? मतलब कि जो भी ये सब चीज ठीक हो सकता है योग कर। अच्छा, भौतिक जो इसमें क्या लिखा है? जो खाना पीना सोना अमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा, नियमित पहले करना पड़ेगा, योगाभ्यास से नियमित बात नहीं करेगी, जो इसको नियमित करता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो नियमित की बात अलग है और योगाभ्यास की बात अलग है, दो बात अलग रूप से रखा गया, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। पहली बात देखिए, भगवान इसमें चार बातों को विशेष रूप से रखते हैं, चार चीजों को रखते हैं। पहला है युक्त आहार विहारस्य, पहली बात। दूसरी बात भगवान लिखते हैं युक्त कर्म। तीसरा कहते हैं स्वप्न अबोध्यस्य योग भवति, मतलब चार चीजें हैं। देखिए, स्वप्न अबोध्यस्य मतलब होता है नींद का जागरण, मतलब युक्त जागना और युक्त सोना, ये चार चीजें बहुत विशेष रूप से होनी चाहिए। क्या क्या? आहार, पहली बात आहार विहार, दूसरी बात ये युक्त हो मतलब कंट्रोल में नियमित, चार चीजें आहार विहार, दूसरा
युक्त कर्म, तीसरा सोना और चौथा जागना। तो हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे को इसको 4 भाग में बांट देना चाहिए। तो एक के पास कितने घंटे आएंगे? 6 घंटे आएंगे। तो आहार विहार में कितना घंटा लगाएं? 6 घंटा। युक्त कर्म में, कर्मों में कितना घंटा लगाएं? 6 घंटा। सोना में कितने घंटे लगाएं? कितने घंटे सोएं? 6 घंटा। और जगने के लिए मैंने जगना मतलब क्या होता है? खाली जगने में 6 घंटा लगा देंगे? काम तो अलग है, युक्त कर्म बता दिया। जगना मतलब साधन में रहना, जागरूकता तो एक ही चीज है, जीव जागो। मैंने भक्ति में क्या करे? कम से कम 6 घंटा। अब उन लोग 6 घंटा में कर्म कैसे हो? और 6 घंटा में आहार विहार इतना, तो यहाँ पर में बहुत सुंदर तरह से बांटा गया है आचार्य द्वारा। अब इसको समझिए कि आमोद प्रमोद मतलब वही आहार विहार, विहार घूमना, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, एंजॉयमेंट, मटेरियल, हाँ इधर उधर घूमना, हाँ प्रमुदित करना, आनंदित करना, मतलब जिस विहार में आपका आनंद है, मन जिसकी तरफ भागता है। आहार विहारस्य मतलब होता है विहार करना, घूमना, इंजॉय करना, इसको बोला जाता है आमोद प्रमोद। भगवान बोलते हैं 4 चीजों को नियंत्रण करो। किसको किसको? भोजन और घूमना, दूसरा चीज काम करना, काम करने के अंतर्गत व्यापार करना, तीसरा मतलब सोना, और चौथा चीज मतलब साधन, ध्यान, भक्ति, आध्यात्मिकता, जगना मतलब आध्यात्मिकता की तरफ लगना। तो 4 चीजें, युक्त कर्म, युक्त आहार विहार, युक्त सोना और युक्त जागना। अब ये चारों भाग, इनको 2 भाग में बांटा जाता है, बहुत ध्यान से समझिए। एक को बोला जाता है उपार्जन, एक को बोला जाता है व्यय। उपार्जन मतलब इकट्ठा कर लेना, और व्यय मतलब खर्चा करना, ये 2 चीजें होती है। तो युक्त कर्म और युक्त जागना उपार्जन, समझ में आया? युक्त कर्म और युक्त जागना ये क्या है? उपार्जन। और आहार विहार जो है और सोना, ये 2 चीज क्या है? व्यय। समझ में आया? क्या बोलिए? खर्च करने वाला व्यय वाला 2 चीज हुआ, एक आहार विहार, सोना जो ये सब, और एक जो आमोद, ये 2 चीज जो आप आहार विहार और सोना, ये दोनों आ गया आपका व्यय। और उपार्जन में आ गया, उसमें क्या आया? एक में जो युक्त कर्म करना जो ये सब और एक जो भक्ति से जिससे उपार्जन यानी हाँ, तो क्या करें? 2 चीजें उपार्जन। एक आप कर्म करते हैं तो उपार्जित करते हैं कुछ, आप संसार में कोई भी करेंगे तो कर्म के द्वारा क्या होगा? उपार्जन होगा। आप भक्ति करेंगे, साधन करेंगे तो उपार्जन होगा। तो ये उपार्जन कहाँ गया आपका? युक्त कर्म और जागना, ये दोनों उपार्जन के रूप में आया। और व्यय किसमें गया? आहार विहार। आप युक्त कर्म कर करके और बाकी चीजों में क्या करते हैं? खर्चा कर देते हैं। खर्चा करना मतलब व्यय करना। और सोना, सोना मतलब साधन से विहीन होना, आप सोचते हो तो वो व्यय करना। तो ये 2 चीजों के आकर में आकर के लगता है। तो मनुष्य के पास जो पूंजी है, ध्यान से समझिए, पूंजी जो है उसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक है धन्य धान्य की पूंजी और एक होती है आयु की पूंजी। 2 पूंजी हमारे पास, धन्य धान्य एक तरफ और पूंजी एक तरफ। ये बस मेरे को टेक्निक नहीं बता, वरना मैं डायग्राम बना बना के दिखा देता। होता ना स्क्रीन आशोग्राम प्रूव कर देते, कैसे स्क्रीन ड्राइंग करना तो मैं दिखाता। तो एक होता है धन्य धान्य की पूंजी, जैसे मान लीजिए आप लिखिए ऊपर में मनुष्य के पास पूंजी, उसके नीचे 2 पेड़ बनाइए, एक में लिखिए धन्य धान्य और पैसा संपदा, इधर में लिखिए आयु। अब इसको 2 भाग में बांटिए, धन्य धान्य को भी 2 भाग में, आयु को भी 2 भाग में। धन्य धान्य का 2 भाग क्या बटा? उपार्जन और व्यय। इसका बटा उपार्जन और व्यय, इसका किसका? धन्य धान्य का और आयु का। तो धन्य धान्य के अंदर में क्या व्यय, उपार्जन है और क्या व्यय है? क्या व्यय है और क्या व्यय हुआ? धन्य धान्य में व्यय क्या है? आहार विहार व्यय है, ठीक है। और उसमें उपार्जन क्या हुआ? कर्म उपार्जन हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरी तरफ में क्या हो गया आपका? आयु के अंदर में व्यय क्या है? सोना, हाँ कि ना। और उपार्जन क्या हुआ? साधन, जागना, ये 2 चीजें हुई। तो हमको क्या करना चाहिए? अब समझ लीजिए आदमी का व्यय ज्यादा हो, उपार्जन कम हो, क्या हो जाएगा? गलत होगा कि नहीं होगा?
हाँ, माइनस में बेनिफिट। तो क्या करना चाहिए? उपार्जन को बढ़ाना चाहिए, व्यय को कम करना चाहिए। तो हमारे पास अभी क्या क्या थे? कितना था हमारे पास में? इस चार चीजों को 6 घंटे थे। तो अभी हमारे पास आहार विहार में कितने घंटे हैं और कर्म में कितने घंटे हैं? कर्म को 8 कर दीजिए, आहार विहार को 4। समझ में आई बात? अब आप बिजनेस करिए, 8 घंटे करिए, 9 बजे जाइए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 बजे जाइए तो 6, इससे ज्यादा। हम तो सुबह उठते ही 6 बजे से बिजनेस में लगते हैं, जो रात को 11 बजे तक चल रहा है। नहीं, 8 घंटे बांधिए और 4 घंटे फिर आहार विहार, परिवार को, अपने घर को, अपनी जो डेली एक्टिविटीज है, बाकी जो चीजें हैं उसके अंदर अपने आप को करिए, टाइम दीजिए, परिवार को दीजिए, ये बांधिए। अब दूसरी चीज यहाँ पर आइए, आयु के अंदर भी 4 चीजें, जागना और सोना। तो अब इसमें दोनों में भी 6 घंटे हैं। आय कौन सा हुआ? जागना। और व्यय कौन सा हुआ? सोना। अब उसमें से कुछ समय निकालिए। आचार्य तो बोलते 2 घंटा निकालें। अब 2 घंटा निकालेंगे तो 4 घंटा सो, और ये कितना घंटा हो गया? 8 घंटा। माता जी को टेंशन हो गई। तो अब 8 घंटा हो गया, तो 8 घंटे में कितनी माला होगी? 64 माला। इसी 64 माला का ध्यान रखा गया, 64 माला कर 8 घंटे का। आप जहां सोने की बात कम होती है वो खुल जाती है। तो 4 घंटा नहीं, हमारे हिसाब से अभी क्या करना चाहिए हमको? हम थोड़ा सा आहार विहार और संतुलित करें। 4 घंटे जरूरत नहीं है, थोड़ा और कम करें, और कम करके क्या करें? हम ये समय को अपनी निद्रा के अंदर में डालने का प्रयास करें। ये ध्यान रखें। तो वह ये जो संसारिक जो धन धान के प्रति है, इसमें से आप क्या करिए? 2 घंटे निकाल लीजिए, 2 घंटे 1.5 घंटे आपको जो लगता है, और उसको क्या करिए? उसको आप सोने में डाल दीजिए। आध्यात्मिकता को 8 घंटे दे दीजिए मैक्स। आध्यात्मिक भक्ति में चढ़े हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो 2 घंटा ही दे दीजिए, बहुत बड़ी बात है। दिन भर में भगवान की 16 माला जप कर लीजिए, 1 घंटा कथा सुन लीजिए, बस उतना ही कर लीजिए, बहुत है। पर जब बढ़ना चाहते हैं, जो भक्ति में, आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहता है और बढ़ रहा है, वो कम से कम इस चीजों पर नियंत्रण करता है। अपने आय और व्यय पर नियंत्रण करेगा। वो अपने उपार्जन को और व्यय को संभालेगा कि नहीं संभालेगा? जो बिजनेस में आगे बढ़ना, जो नया है, जो कुछ भी होगा, वो क्या संभालेगा? वो तो वही आ रहा है, खर्च कर रहा है। परंतु जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेगा, वो देखेगा मेरे पास कमाई कितनी है और मेरा व्यय कितना है, उसको संतुलित करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, उसको और संतुलित करेगा। फिर सेविंग्स कितनी करनी है, कहाँ मेरा एफडी होना है, कहाँ क्या होना है, वो सारी व्यवस्था करने लग जाएगा। तो वैसे अगर हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको इस 4 चीजों पर नियंत्रण होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, आहार विहार पे, जागना, सोना और कर्म के ऊपर, इस 4 चीजों को संतुलित करना चाहिए। इसके अंदर में जागना और सोना जो है, ये आपकी आयु को निर्धारित करता है। आप जितना जगते हो उतनी आयु आपकी ठीक है, जितना सोते हो, आधा समय तो हम सोने में अपनी आयु निकाल देते हैं। 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम सो जाते हैं। सोच के देखिए कहाँ ये बैलेंस बना रहेगा, तो अपन इसलिए भगवान इस बात को बोलते हैं, न अधिक खाना न अधिक सोना, दोनों चीजों की बात है। आहार भी, आहार के साथ विहार भी है। आहार विहार मतलब, आहार विहार मतलब होता है ये भी करना, सभी आ जाएगा। खाली यही नहीं, आप सुबह उठते हो, आप नित्य कर्म जिसको कहा, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म जो हम करते हैं, नित्य नहीं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या शब्द था? नियत कर्म। क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जूम में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछते हैं किसी का सवाल, कोई प्रश्न? क्योंकि इंपॉर्टेंट है आहार विहार, हम कितना अगर इसको बैलेंस करके चलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने ये बताया युक्त आहार विहार 6 घंटा, पहले जो स्टार्टिंग में बताया, युक्त कर्म, फिर युक्त जागना और युक्त सोना। हाँ, तो स्वप्न आमोदे ये क्या था? स्वप्न आमोदे शब्द अवधोष्य मतलब नींद और जागरण। ये नींद, अच्छा। मतलब नींद के अंतर्गत में जो स्वप्न आते हैं, नींद के अंदर में स्वप्न क्यों आते हैं ये भी समझाऊंगा भैया। तो सपने क्यों आ रहे हैं, क्यों आते हैं, कि स्वप्न का कौन है? ठीक है। हाँ माता जी, तो ये मैं समझा दूंगा। पर ये यहाँ पर में स्वप्न अवधोष्य मतलब वहां पर में लिखा है कि जागरण यानी नींद तथा जागरण, सोना और जागना। स्वप्न, स्वप्न मतलब सोना,
सो रहे हैं तभी स्वप्न देख रहे हैं। और अवध मतलब उठ जाना। अवबोधस्य, बोध, बोध मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना ये, अब ये बोध मतलब क्या बोलते हैं? जैसे गौतम बुद्ध, बुद्ध शब्द कहाँ से आया? बौद्धिकता से, बौद्धता से बुद्ध शब्द आया। उनका नाम बुद्ध थोड़ी था, वो तो उनको उपाधि की, क्योंकि बौद्धिक हो गए, जागृत हो गए, उठ गए। अपनी स्थिति से जो उठ जाता है, जो सांसारिक स्थिति से उठ करके जो खड़ा हो जाता है, वो बौद्धिक हो जाता है। तो वही बोधस्य मतलब जो इस निद्रा से, स्वप्न से जागृत हो जाए। तो जीव जागो, जीव जागो, जो सो रहा था, स्वप्नस्य में था, वो जागृत हो जाए, उसको जागरण कहते हैं। सोना और जागना, ये दो चीजें, चार चीजों पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। सोने पर इसको बांट लेंगे ना सही ढंग से, बहुत प्रॉपर। हम कितने इसे रूटीन बना लेना चाहिए, हम क्या करते हैं। और पूरे दिन का देख लीजिए आप, रात्रि के समय देखिए पर चार्ट बना करके, अच्छा हमने आज का पूरा दिन में क्या किया, सही इस्तेमाल किया कि हमने इसको वेस्ट किया। तो आप क्या करेंगे, एकदम पंचुअल। जैसे स्कूल में बच्चे की स्कूल रूटीन बनती है ना, 8 सब्जेक्ट सुन के रहते हैं, 45 मिनट बीच में ब्रेक है, फिर ये है, तो पूरा बांध दिया जाता है, नियमित कर दिया जाता है। इसलिए भगवान देखिए नियम की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इसमें कि कम करने की आदतों में नियमित रहता है, नियमित रहता है, नियम रहता है। नियम में बंधना जरूरी है। हम क्या करते हैं, नियम में बंधना नहीं चाहते। इससे हमको पता ही नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। एक आदमी जो बिजनेस करे पर देखे ही नहीं हम क्या कमा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, तो क्या होगा, हालत जाके आगे बिगड़ जाएगी। कितना कमाई और कितना खर्चा, अगर इसको हम देखेंगे नहीं तो क्या होगा, कमाई इतनी हो रही है और खर्चा इतना हो रहा है, आमदनी 98, खर्चा रुपया, तब क्या होगा, हालत बिगड़ जाएगी। अगर हम यही पहले टटोल लेते, हमारे पास आमदनी 98 है, तो हम क्या करते, उसी हिसाब से व्यय करने का सोचते, थोड़ा सा खींचते, तब क्या होता, थोड़ा सा मंगते, फिर क्या करते, आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करते और व्यय को कम करते, तो इनकम भी होती और हमारे पास सेविंग्स भी आ जाती, सब कुछ हो जाता। ये इससे बोला नियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास आमदनी क्या है, हमारा जागना ही आमदनी है, हमारे कर्म ही आमदनी, ये हमारा उपार्जन है। और व्यय क्या है, हमारा आहार विहार, सांसारिक खर्चा कर देते हैं और सो करके हम क्या करते हैं, हमारे आयु को हम नष्ट करते हैं। ये चार चीजों का संतुलन बहुत प्रॉपर हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि इसी चीज पर हमारा सब कुछ आधारित है। आप देख लीजिए अपने जीवन में, सोने में, आहार विहार में, बिजनेस में, हम इस 3 पर ही 24 घंटा निकालते हैं। 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं, और फिर आहार विहार में, छुट्टी है तो पूरा दिन ही आहार विहार है, और फिर अगर छुट्टी नहीं है तो 10-12 घंटा बिजनेस कर रहे हैं, और फिर अध्यात्म जागने की बात तो है नहीं, सोई रहे। और इसके 4 भाग में बांट करके सो रहे हैं। 8 घंटे में कैसे बांटे, मतलब जैसे 2 घंटा आपने जप किया, 2 घंटा, फिर आपको लगा कि भगवान की माला, भगवान का भोग लगाया, भाई इतना समय लगेगा, फिर हमने अध्ययन किया, हम अध्ययन कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ श्रवण कर रहे हैं, कुछ श्रवण में कुछ समय देना, अध्ययन में कुछ समय देना, कुछ चिंतन में देना, कुछ भगवान के भोग में देना, भगवान के नाम में देना, भक्तों के संग में, ये जो है इसको 8 घंटे बांटी। बहुत वापस कहूंगा, बहुत संतुलित होकर के घर परिवार देख करके, एकदम हठात कुछ मत कर दीजिएगा। इसमें भगवान देखिए आगे कहेंगे, देखिए श्लोक समझ कर, भगवान भी कहते हैं, श्लोक संख्या खुली 25, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जो आप पूछ रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि हठात नहीं करना चाहिए, भगवान क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। सनई सनई, भगवान ये नहीं बोले कि आज से बोला हूँ कल से तू चालू कर दे, सनई धीरे धीरे अपने स्टेज से थोड़ा उठे। आप जहां पर मैं समझिए 8 घंटे सो रहे थे, कल से हम 7 घंटे सोएंगे, थोड़ा सा नियंत्रण, थोड़ा सने सने, ऐसा नहीं कल से 4 घंटा कर देंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगी और हालत खराब होगी। नहीं, धीरे धीरे कर करके 4 घंटे की जो बात है ये उनके लिए है जो पूर्ण रूपेण अपने आप को भक्ति के अंदर डालना चाहते कर रहे हैं। पर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं कि हम 4 घंटा ही सोचे, क्योंकि भौतिक कर्म भी बहुत सारे रहते हैं और उसमें थकावट होती है। तो 4 की जगह 6 घंटा सोइए। 6 घंटा आप इसको समझ लीजिए आधा ही कर दीजिए, कोई बात नहीं। 6 घंटा सोना और 6 घंटा भक्ति करना, और बाकी इन दोनों को जो आपका बाकी जो है आहार विहार और कर्म, इसको आप संतुलित करें। अगर आपने कर्म को संतुलित नहीं किया तो जागने को आप समय नहीं दे पाएंगे, साधन को समय नहीं दे पाएंगे।
लोग फंसे ही पड़े हैं, सुबह से शाम तक बिजनेस 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 बिजनेस, इसी में लगे हुए। भगवान की भक्ति कहाँ है? वो बिजनेस में ही भक्ति घुसा रहे हैं। ऑफिस से बैठे हरे कृष्णा कितना कमा है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, वो जोड़ने का प्रयास है। वो जागना मतलब पूर्ण रूपेण होकर के एकाग्रित, भगवान का आगे जाएंगे, एक चित्त होकर के, चित्त को एक तान खींच करके और एकाग्रित होकर के मन को उसमें लगा करके तब किया जाएगा। ऐसा नहीं कि तू माल भी बेच रहा है, दुकान में खड़ा होकर के कितना किलो चाहिए, माल दे दिया तो हरे कृष्णा। वो कब है? ठीक है, वो इनिशियल स्टेज। वो कब है? जब आप कर रहे हो, कुछ छूट गया, कभी ऐसा हो गया, या फिर एक्स्ट्रा जो आपको करना है साथ में। पर अपनी आध्यात्मिकता को उसके साथ जोड़ने का प्रयास, अपनी नित्य साधना को निश्चित होकर के करने का प्रयास। ये 18वें भगवान कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मने एव अवितिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इच्छुते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थित रहा। देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा समस्त मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। मानसिक कार्यकलाप यहाँ पर भी लिखते हैं चित्तम आत्मनि, वह चित्त की, चित्त मतलब चित्त कहाँ है? चित्त किसको कहते हैं? चित्त कहाँ हुआ? अंदर, आंतरिक, अति सूक्ष्म होकर के चित्त बैठता है, हृदय के भी अंतर में जाकर के चित्त बैठता है, जो मैंने समझाया था। तो चित्त का जो मानसिक कार्यकलाप, यहाँ पर मानसिक लिखते हैं, मतलब चित्त का जो कार्यकलाप है, चित्त एक जगह जाकर के अटक जाए। तो चित्त की 5 अवस्थाएं होती है, चार गण बोलते हैं। एक को बोलते हैं मूल, एक होता है क्षिप्त, एक होता है विक्षिप्त, एक होता है एकाग्र, एक होता है निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं। तो योग का अधिकारी कौन है? जो मूढ़ है और जो क्षिप्त है वो नहीं, वो योग कर नहीं सकता। और जो विक्षिप्त है वो क्या कर सकता है? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब वो योग की तरफ बढ़ जाएगा, कभी कभी खिंचाव भी आएगा, पर उसके अंदर वो लग जाएगा, वो कर लेगा। इसको कहा जाता है विक्षिप्त, जो क्षिप्त से प्रे हो गया, विक्षिप्त हो गया है। और चौथा जो है एकाग्रता, और 5वां है निरुद्ध। एकाग्र मतलब जो सर्व विकल्प संपन्न है, मतलब जिसके पास विकल्प हैं, संसारिक विकल्प भी है, ये भी विकल्प दिख रहे हैं, पर फिर भी उसमें लगा हुआ है। और जो 5वां निरुद्ध है वो निर्विकल्प हो गया है, अब उसके पास संसारिक विकल्प भी नहीं। ये 5 अवस्थाएं हो जाती हैं चित्त की 5 अवस्था, जिसमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी हो गई? निरुद्ध अवस्था। यहाँ पर में सारी विकल्पताओं से निकल करके जब चित्त बैठ जाता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, मतलब फीलिंग हो जाएगी। निरुद्ध किसको कहते हैं, कैसे कैसे निरुद्धता जागृत होती है, एकाग्रता जागृत होती है, तो यहाँ पर में 2 बातें हैं। पहली बात है कि जो चित्त है, अब देखिए इसको ऐसे समझिए, चित्त जो है ये क्या करे? ये अपने स्वरूप में, मतलब भगवान में, परमात्मा में, या अपने स्वरूप में जाकर के स्थित हो जाए। मैं कौन? आत्मा। और मेरे पास कौन? परमात्मा। उस परमात्मा को देखने का प्रयास करिए, अपने स्वरूप में आकर के स्थित हो जाता है। पहली बात ये अवस्था। और दूसरी बात होती है संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाना, संपूर्ण भौतिक पदार्थों से अपने चित्त का आकर्षण खत्म हो जाना। यहाँ भगवान बोलते हैं ना, यहाँ पर मैं चित्त को वश में कर लेता है। चित्त को वश में करना मतलब 2 चीजों का। पहली चीज क्या हुई? स्वरूप में स्थित होना, और दूसरा हाँ, भौतिक पदार्थों के आकर्षण से निकल जाना। अब वो भौतिक पदार्थ चित्त तक नहीं पहुंच रहे हैं, चित्त को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जब भौतिक पदार्थों का चिंतन नहीं है, जब भौतिक पदार्थ का चिंतन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे अंदर में भौतिक कामना पैदा नहीं होगी। अगर कोई चीज का चिंतन नहीं है तो कामना पैदा नहीं होगी। कामना, वासना, स्पृहा, आशा, ये सब चीजें जीवन के अंदर में नहीं आएगी। तब क्या होगा? सात्विक वस्तु की, ये सब वस्तुओं की आवश्यकता न होने से हम स्वतः ही उससे निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर किसी वस्तु का चिंतन आप करते हैं,
अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इसको क्या कहते हैं? अनुकूल वस्तु का चिंतन और प्रतिकूल वस्तु का चिंतन, संकल्प और विकल्प, आगे कहेंगे भगवान। 24 नंबर में संकल्प प्रभाव कामास्त्व, संकल्प से कामना का उदय होता है, ये समझाया था मैंने। कामना किसको कहते हैं, संकल्प किसको कहते हैं? कामना उसी से रिलेट करके बताया। एक तो ये बोल सकते हैं आप प्राप्त वस्तु की इच्छा, कामना है, वो अलग चीज होगी। क्या है? वो वस्तु जो अनुकूल दिख रही है उसका चिंतन, वो संकल्प है। वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, वो कामना, वो मिले मुझे। चिंतन कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं उसके बारे में, हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत ये, उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, पर ये आ जाए कि मेरे जीवन में ये मिले, मैं इसको ग्रहण करूं, मेरे जीवन में सुख बुद्धि आना, मुझे मिल जाए, तो कामना करूं। ठीक है, आएगा तो समझाऊंगा, ऐसे तो खत्म नहीं होगा। हाँ क्या करूं मैं, आदत से मजबूर। हाँ हाँ क्या मतलब? तो चित्त की 5 अवस्थाएं समझ में आई ना? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसको मैं आगे थोड़ा सा हल्का एक्सप्लेन कर दूंगा आगे वाले श्लोक में। तो 2 बातें चित्त को बांध सकती है। पहली चीज स्वरूप की अवस्था, स्वरूप का ध्यान, चिंतन, स्वरूप में स्थित होना, एकाग्र हो जाना, और दूसरी चीज निरुद्धता। निर्बुद्ध मतलब वहां से निकल जाना, मतलब भौतिक कामनाओं से, वासनाओं से, उसको वो सांसारिक वस्तु आपको स्पर्शित ना करे, छुए नहीं। हनुमान जी बोलते, हनुमान चालीसा में क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पुरस्कृत। मेरा सुधार हो जाए, मेरे मन रूपी दर्पण का सुधार हो जाए, मेरे मन के ऊपर में संसारिक चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा? कब नहीं पड़ेगा? जब हमारे मन के ऊपर ऐसी चीजें आ जाए, एक आवरण आ जाए और उसको जगह ही नहीं मिले, एक ऐसी वस्तु आकर के खड़ी हो जाए तो दूसरी ऐसे भीड़ हो जाए। जैसे हो जाता है ना, कोई मंदिर है, मंदिर के पास में राधा रमण जी है, मंदिर में राधा रमण जी है और भीड़ है, तो कुछ लोग आके घेर लेते हैं, इसके आगे आप नहीं जा सकते, आप पीछे पीछे रहिए। तो वो जो बाउंड्री बन गई, आप उसके बाहर आप नहीं जा सकते। उत्सव में ऐसा हो जाता है, बांध दिया जाता है, आप आगे नहीं जाओ, इसके पीछे पीछे रहो। आप कितना भी प्रयास करो वहां नहीं जा सकते, रोक दिया गया, बाउंड्री कर दी। आप कितना भी लगा लो, जोर लगा लो, वो नहीं आएगा आपका। तो वैसे ही हम भी अपने मन के पास ऐसी चीजें कर डालें, ऐसा एक तो अवरोध कर डालें, इसके द्वारा संसारिक भौतिक चीजें क्या हो, इसको क्रॉस कर करके वहां नहीं पहुंच पाए। क्या है? हनुमान जी ने क्या बोला? गुरु चरण चरण नहीं, चरण रज, चरण रज, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो गुरु की चरण रज, चरण रज मतलब गुरु की वाणी हमारे हृदय में बैठ गई। ठाकुर, हमारी गुरु की वाणी अगर हृदय में बैठ गई तो संसारिक जितने भी भोग है, ये कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी धक्का मुक्की लगा ले, काम बोले मैं आगे जाता हूँ, गुरु बोले तू हट मैं जाता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह सब झड़प कर दे, परंतु ये जो चरण रज है उनकी जो वाणी है, कितना भी प्रयास करिए बॉडीगार्ड बन करके खड़ी हो जाएंगी और आपके चित्त पर इसका प्रभाव होगा। समझ में आई बात? आपने जब पूछा तो अलग समझा, थोड़ा सा अलग था, मैं रज से बताया, यहाँ पर मैं अलग से समझा। तो ये है भगवान। अब जल्दी कर लीजिए। 19 में भगवान कहते हैं यथा दीपो निवस्ततो नेहंत सोपनास्मिता योगिना यच्चितस्य युञ्जतो योग आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे दीपक जो है, जब लौ जलती है तो लौ क्या होती है? हिलती डुलती। लौ का स्वभाव क्या है? चंचलता, हिले, थोड़ी सी भी वायु चलेगी तो छट आती ना। अगर लौ स्थिर हो जाए तो पता चलता है वायु नहीं है, स्थिरता वाला। तो लौ जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर वायु रहित स्थान कहीं है क्या? कौन सा स्थान है जहाँ वायु नहीं? कहीं नहीं। अगर वायु नहीं रहेगी तो लौ बंद हो जाती है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं हो, आप ढक दो। अब क्या करते हैं, कुछ ढकते भी है तो कुछ छिद्र रखते हैं,
ताकि उसमें ऑक्सीजन जाते। विदाउट ऑक्सीजन तो फायर काम ही नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। तो चाहिए ही चाहिए, और वायु है तो उसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका मिश्रण होकर के जो भी, तो ये चीज का मिश्रण होकर के आता है। तो भगवान बोलते हैं जिस प्रकार वायु रहती स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में रहता है वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। यथा दीपो निवस्थ, देखिए यहाँ पर में चित्त को फिर कैसा, चित्त किसके समान हुआ? दीपक की लौ के समान। और वायु क्या हुई? संसारिक जितनी भी चीजें हैं, काम करो, वासनाएं, इच्छाएं, सारी चीज संसार की। अब ये आपको प्रभावित ना करे, तो भगवान ने इसमें उपमा दीपक की क्यों? भगवान बोल सकते पर्वत शिला हो, पर्वत शिला भी तो हिलेगा डुलेगा नहीं वायु से, हिलेगा, वो भी नहीं हिलेगा। तो भगवान पर्वत शिला बोल देते, वायु क्यों? भगवान ने दीपक लौ की एग्जाम्पल क्यों? हाँ, मन को तो पर्वत रूप में भी बता सकते थे, ये पर्वत पे भी तो नहीं फटता है। पर्वत जो है इस पे भी वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ी ना पर्वत को हिला देगा वायु, नहीं हिला सकता है। भगवान ने विशेष रूप से दीपो कहा, दीपक का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि दीपक का स्वभाव है, दीपक की लौ का स्वभाव है चंचलता, ऐसे ही मन का स्वभाव है चंचलता। और जो मन के ऊपर में सांसारिक वायु स्पर्शित हो जाती है वो बुझ सकती है, परंतु जिसके ऊपर में नहीं करे, मतलब इतना होने के बावजूद भी मन को स्थिर होकर के बैठा है, श्रेष्ठ योग। संसारिक, क्योंकि वायु के बिना तो संसार में हर जगह वायु है, उस वायु से वो प्रभावित नहीं हो रखा है, उसकी लौ उस अवस्था में भी स्थित हो रखी है। मतलब संसार में रह करके भी जो एकाग्रित हो रखा है, एक चित्त हो रखा है, संसारिक कामनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे भाग नहीं रहा है, वो योगी कहलाता है। भगवान बोलते ना, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है, मतलब वो स्थिरता को प्राप्त कर चुका है। और दूसरी चीज लॉ के अंदर में क्या होता है? दूसरी चीज प्रकाश है। प्रकाश है कि नहीं? लॉ में प्रकाश। वैसे ही इस आत्म तत्व में, इस चित्त तत्व के अंदर में ये आत्म तत्व रूपी प्रकाश है जो अंदर में प्रकाशमान करता है। बस ये हमको दर्शन हो जाए तो सब चीज की प्राप्ति। तो बचाना क्या है? उस लौह को बुझने से बचाना। वैसे ही हमको क्या करना चाहिए? अपने इस चित्त को संसारिक आकर्षण से बचा करके जलता हुआ रखना, बुझने से बचाना। ये ध्यान में क्लियर? हाँ, बुझ जाना मतलब अगर आप बुझ गया मतलब चंचलता से प्रभावित हो गया, बुझ गया, अब वो संसार में डूब गया, मतलब वायु ने प्रभाव डाल दिया, वायु के प्रभाव में आके बुझ गया। वैसे संसारिक भोग की इच्छा में प्रभाव में आकर के ये चित्त चला गया संसार में, पूरा खत्म। अब चलो भैया करो काम, भोग करो। फिर जो 18-24 घंटे उसको बांट दिया, 8 भी काम, 12 घंटे मेहनत, 6 घंटे 8 घंटे सो, 20 या फिर कम सो, कम भी सोते, दोनों ही करता है। जो संसारिक भोग में डूब जाता है वो कम भी सोता है और ज्यादा भी सोता है। थोड़ा समय मिल गया तो एकदम रिलैक्स करके पूरा संडे सो ही रहा है, और जब लगा हुआ है तो महाराज रात को 12 बजे सो रहा है, 4 बजे फिर काम पे लग रहा है, सो भी कम रहा है। दोनों चीजों में वो निद्रा का त्याग कर देता है, पर धन का त्याग नहीं कर सकता। वो इसमें क्यों सोने का त्याग नहीं करता? त्याग कर देता है, और धन का त्याग नहीं करता क्योंकि धन बाहर की वस्तु है, सोना अंदर की वस्तु है। सोना कहाँ से जाता है? सोते अंदर से, आंतरिकता है ना जहाँ पर सोते हुआ, तो इंद्रियां सारी शिथिल पड़ जाती है, पड़ती है कि नहीं? पर बाहर की वस्तु धन धान्य क्या करती है? इंद्रियों को प्रबल कर देती है। तो वो जब बाहर की तरफ आ जाता है तो बाहर की चीजों के प्रति इतना आकृष्ट होता है कि अपना आंतरिक जो पहला पक्ष है कि इंद्रियों को रिलैक्स देना, उसके लिए सहन कर ले, उस चीजों का भी त्याग कर देता है। इतना वो बाहरी चीजों के प्रति आकर्षित है। क्लियर? भगवान आगे कहते हैं भगवान के लिए नहीं, कम नहीं सोना चाहिए। भगवान लिख तो रहे हैं टाइम, हाँ, इसका उल्टा संसार के जगह में अध्यात्म में आगे बढ़ा है, वहाँ वो संसार के लिए नींद त्याग रहा है, यहाँ भगवान के लिए नींद त्याग। हाँ, भगवान के लिए नींद त्याग रहा है, पर नींद त्यागना मतलब 4 बजे उठ रहा है, पर फिर सोने का समय अपना बांधता है।
या निशा सर्वभूतानाम तासत जागृति स्मृति। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, तो कह रहे हैं ना 2.69 है शायद, नंबर 69, या निशा सर्वभूतानाम तासत जागृति स्मृति यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी को जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षण होने के लिए रात्रि है। वो सो जाता है, कब सोता है? जल्दी सोता है, जल्दी उठता है। पर हाँ, आध्यात्मिकता की कोई बात आ गई कभी जल्दी गया, पर कम सोएगा तो निद्रा आएगी। फिर क्या, अगर आपने कम सोया तो क्या होगा? कथा के अंदर तुम्हारी बात लेगी, तब क्या होगा? कथा में छूट जाएगी। तब हमको नियमित सोना, ये ध्यान रखना, कम नहीं सोना चाहिए। कम सोने से शरीर में शिथिलता आ जाती, शरीर में वो ताकत नहीं रह पाती है कि हम भक्ति को अग्रसर कर सकें। शरीर को ये समझना चाहिए एक यंत्र है जिसके द्वारा इस भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और इस यंत्र को भी ठीक करना है। तो इसमें जितने भी आप एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जितना योगा करते हैं, आप वॉकिंग, वॉटएवर यू लाइक आप करिए, पर उसमें फंस के भी मत रहिए। ऐसा नहीं कि वही करते चले जा रहे हैं, सुबह से शाम तक बॉडी 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 कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना जरूरत है वो भी करिए। प्राणायाम सुबह करना तो प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए तो वॉकिंग करिए, अपने शरीर को ध्यान रखिए, पर इतना नहीं कि हम फंस के रह जाए। ये बात, आज वॉकिंग नहीं गए तो हालत, आज हमने एक्सरसाइज नहीं करी, आज हमने ये नहीं किया, वो भी छूट गया, कभी छूट गया। ये ध्यान, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्ध योगा सेवया। देखिए यहाँ बोलते चित्तम निरुद्ध योग सेवया, जो निरुद्ध की मैंने बात करी, पांचवा जो अवस्था जो बताया, यही निरुद्ध की अवस्था ही योग कहलाती है, यही निरुद्ध की अवस्था ही समाधि कहलाती है। निरुद्ध अवस्था को समाधि कहते हैं, यही चित्त की निरुद्धता है। योग सेवया यत्र चै आत्मना आत्मनम पश्यान्त मनि तुष्यति सुखमात्यांतकी यत् बुद्धि ग्राहामति इंद्रियम। इसमें तीन बातें, वेति यत्र न चैव्याम स्थितम चलित तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिनस्थो न दुखेन गुणापि विचाल्यते तम विद्यादत् दुखम संयोग वियोगम योग संगीत्यम। भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे तो भाषा बोल देते, समझ नहीं। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, बहुत लंबा है। भगवान पहले कहते हैं सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं। तो अब इसको समझिए, अष्टांग योग में अंतिम जो तीन दशा है वो क्या है? क्या है अष्टांग योग की लास्ट की तीन दशा? क्या है समाधि? धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारा, धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि, अब ये ऊपर की बात छोड़ दीजिए, प्राणायाम प्रत्याहारा तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आइए धारणा। किसको कहते हैं? धारणा कहते हैं कि मन जब है, ये जो मन है, चित्त है, जब अपने उस स्वरूप की तरफ लगता है, लग जाता है, उसको धारणा कहते हैं। बहुत ध्यान दें, धारणा मतलब हो गया, मैं ये समझा रहा हूँ, यहाँ दो शब्द समझा रहा हूँ, योग संगीतम और निरुद्ध योग सेवया, ये दो शब्दों को समझा रहा हूँ एक साथ। ये दोनों एक ही शब्द है, निरुद्ध योग सेवया भी है या योग संगीतम। योग संगीतम मतलब समाधि की अवस्था, और निरुद्ध योग सेवया मतलब भी समाधि की अवस्था। पर समाधि की अवस्था समझने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा समाधि किसको कहते हैं। तो पहली अवस्था होती है धारणा। धारणा में मतलब होता है मन अपने स्वरूप में लग जाए, उस परमात्मा तत्व पर लगे, अपने उस स्वरूप पर लगे। परंतु जो ही लगता है तब क्या होता है, दूसरी चीजें संसार भी प्रभावित करती है। जब आप लगाएंगे, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, तब क्या होता है कि संसार की बाहर की चीजें भी आती है। तब उस ध्यान, उस वस्तु को, उस चित्त को उस सांसारिक वासनाओं से फिर हटा करके और उस स्वरूप में पूर्णता केंद्रित करना, अब वो वहां नहीं जाएगा, वहीं अटका रहेगा, वो ध्यान कहलाता है। दो चीजें हुई, धारणा मतलब लगाना, पर लगा करके भी मन विचलित हो सकता है। धारणा मतलब आप अपने मन को स्वरूप में लगा रहे, लग रहा है आपका मन स्वरूप, परंतु सांसारिक इच्छाएं वासनाएं आती है तो थोड़ा प्रभावित करती है। और ध्यान मतलब हो गया जहां पर में आपने अपने आप को उनमें केंद्रित कर दिया, वो
वो ध्यान का स्वरूप धारण करता है। तो 3 चीजें होती है, एक होती है ध्यायता, एक होता है ध्यान, एक होता है ध्येय। ये 3 चीजें इसे आप कब लिखेंगे? हाँ, बाद में। ध्यायता, ध्यान और ध्येय। ध्यायता किसको कहते हैं? खुद को, जो ध्यान कर रहा है, जो करने वाला है, उसको ध्यायता कहते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? जो जिससे हमारा मन चित्त अपने स्वरूप की तरफ लग रहा है, वो जो प्रोसेस है, वो जो स्वभाव है, उसको ध्यान कहा जाता है। ठीक है। और ध्येय किसको कहा जाता है? जिस पे लग रहा है, उसको ध्येय कहा जाता है। समझ में आई बात? ये 3 चीजें हैं, ध्यायता, ध्यान और ध्येय। तो ध्यान की अवस्था में क्या होता है? ये तीनों अलग अलग होती है। ध्यान अलग होता है, ध्येय अलग होता है और ध्यायता अलग होता है। जैसे आप ध्यान करने बैठते हो तो आपको पता है मैं कर रहा हूँ। ये 3 पार्ट है, ये ध्यान इस पद्धति के पार्ट है, इस अवस्था की। मतलब ऐसे समझे तो अष्टांग योग के अंतर्गत में या हम समाधि की अवस्था में जब पहुंचते हैं तो तक ये 3 भाग में बटा रहता है। ध्यान योग में 3 हमेशा रहे, एक ध्यायता करने वाला, एक ध्यान जिस पर लगाया, जो लगाने का प्रोसेस जो लग रहा है, और ध्येय जिसका लगाया जा रहा है। 3 है। तो ध्यान में क्या होता है? ये तीनों अलग अलग होकर के विराजित है। कौन कौन? ध्यायता अलग है, अपने आप को समझते हैं, और ध्यान की पद्धति अलग, हम ध्यान लगा रहे हैं, और ध्येय अलग रहता है, किसकी तरफ ध्यान लगा रहे हैं। 3 अलग रहता है। तो ध्यान में ध्येयता की प्रमुखता होती है, खुद की प्रमुखता रहती है, परंतु धीरे धीरे जब ये ध्येयता से प्रमुखता हट जाता है, माने ध्येयतापन हट जाता है कि मैं कौन हूं, और ध्यान पर केंद्रित होता है, और ध्यान से भी निकल जाता है कि मैं ये जो ध्यान करने बैठ रहा हूं, और वहां से निकल करके पूर्ण रूपेण जब ध्येय पर आकर के बैठ जाता है, तो वो जो अवस्था होती है वो समाधि की अवस्था है। समाधि में एकत्व हो जाता है। फिर ध्यान में ये 3 भाग में बटा है। तब तक 3 पता रहता है कि मैं कौन हूं और वो कौन है और मेरा प्रोसेस क्या है, ये ध्यान की अवस्था में पता रहता है। मैं समझा रहा हूं ध्यान और समाधि में फर्क है। वहां पर 3 है, ध्यान में 3 बैठे हुए, बोध है अभी भी मैं कौन हूं, पर समाधि की अवस्था में ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। चित्त वहीं जाके फंस गया है, अब वहां से निकल नहीं रहा है। दैट्स कॉल्ड समाधि, उसको कहा जाता है समाधि। समाधि की अवस्था होती है। इसमें तो हरिनाम से भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ध्यान योग से ध्यान योग से हरिनाम में तो यही करते हैं, एकदम करते हैं। अभी जो हम अवस्था में कर रहे हैं, अभी हमारी अवस्था क्या है? हम हरिनाम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और यही पता है कि दिस इज द प्रोसेस जिसके द्वारा भगवान से हमारा रीस्टैब्लिश अवर रिलेशन हम कर सकते हैं। भगवान नहीं हो गए, परंतु करते 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 कब पता चले कि मैं कौन हूँ। ये हरिनाम भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुंह से हरे कृष्णा निकलते हुए धारा प्रवाहित होते हुए और कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होता है, वो समाधि में अवस्था। ध्यान फोर्स मतलब हाँ प्रयास है। इसमें 2 भाग बताया ना, ध्यान में भी 2 भाग है। एक रथ पर चढ़ना चाह रहा है, वो भी ध्यान है, एक रथ पे चढ़ चुका है, वो भी ध्यान। ध्यान की दोनों अवस्थाएं ना, भगवान ने कहा ही ना दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में, आरुक्षो और रथारूढ़स्य, जो रथ पे बैठ चुका है, दोनों अवस्थाओं का भगवान बता है। ध्यान का मतलब अंदर जाना, उस प्रोसेस को अंदर लेकर के जाना ही ध्यान कहलाता है। बस ये ध्यान थोड़ा सा टिपिकल है। और ये जो समाधि की अवस्था है, इसी को कहा जाता है निरुद्ध योगासन। जो मैंने इसमें कहा ना, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध की अवस्था मतलब एक हो जाना। एकाग्रता का मतलब होता है एक होने का प्रयास करना। सर्व जितने भी विकल्प हैं सब दिख रहे हैं आपको, परंतु अपने आप को वहां से खींच के वहां लगाना, वो सर्व विकल्प के अंदर, एकाग्रता के अंदर में आता है। नहीं हम यहीं लगेंगे, नहीं लगाएंगे, इसी में हमारा चित्त अटक रहा है, तो उसमें पर ये भाग रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं उसमें लगा रहा हूँ, मैं एकाग्रित हो रहा हूँ, मतलब मैं अलग हूँ, जिसपे लगा रहा हूँ वो अलग है। परंतु निरुद्धता में सब निकल जाता है, फिर ये भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, सारी चीजों से निवृत्त होकर के जब क्या होता है अवस्था, इसी को कहते हैं चित्त की एकतान का ज्ञानम। अब इसके अंदर में कहते हैं समाधि 2 तरह की होती है, एक होती है सबीज, एक होती है निर्बीज।
सर्वीज, सर्वीज और निर्वीज। सर्वीज समाधि किसको कहते हैं? जहां पर संसार की सूक्ष्म कामना वासना रहती है। समाधि में परंतु कहीं ना कहीं सूक्ष्म कामना वासना है, सूक्ष्म रूप से। और जब ये सूक्ष्म कामना वासना रहती है तो सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि कहाँ की होती है? सांसारिक सिद्धियां होती है। अनिमा, महिमा, लगिमा, इष्टा, विशिता, जितनी भी है ये सब क्या है? ये सिद्धियां हैं। सिद्धियां किसकी? समाधि में मिलेगी। पर समाधि में कहीं ना कहीं सूक्ष्म इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा है। और वो सूक्ष्म इच्छा हमको क्या करती है? वो परम लक्ष्य न दिला करके क्या करती है? हमको सांसारिक सिद्धियां प्राप्त करवाती है। सिद्धि भी बैठते हैं ध्यान लगाने की, वो भी समाधि में बैठे हैं। आप देखोगे, फिर आप बोलोगे इसको ध्यान लग रहा है, इस समाधि लग रही है, इस सिद्धि मिल रही है, क्या मिल रही है? तो जहां पर मैं थोड़ी सी भी सूक्ष्म कामना वासना आ जाती है, उसके साथ वो सिद्धि मिल जाती है। उसको बोला जाता है सर्वबीज। जहां पर मैं कहीं पर भी वो बीज अभी भी है, इसका कामना, तो सांसारिक सिद्धियां मिल गई। आप अणिमा, महिमा, लगिमा, आप महाराज बड़े बन जाओ, छोटे बन जाओ, क्या है? संसार का ही तो है। आप आर पार दीवार के जा सकते हो, अपना प्लेनेट बना, बाहरी वस्तुएं मिल गई आपको, आप पानी में चल सकते हो, सिद्धियां मिल गई आपको। और निर्विज क्या होता है? जहां पर मैं इस चीज का ध्यान हो जाता है, इस चीज का स्मरण हो जाता है कि ये चीजें मेरे लिए नहीं है, अब केवल कुछ प्राप्त करना है, तो उस आध्यात्मिकता को निर्वीज हो गए। मतलब वो कामना हृदय से निकल गई, इसकी भौतिकता, वो जो अवस्था है वो निर्वीज कहलाती है। तो सन्यास की दो अवस्था, निर्वीज और सबीज। सर्वीज जो योग सिद्धियां दिलाती है, और निर्वीज जो उस परमात्मा तत्व की। सवाल? कोई बोले ना सिद्धि किसको मिलती है? अगर मैं आपको पूछ लेता भाई सिद्धियां फिर कैसे मिलती है? भाई सिद्धि भी तो लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो सिद्धि कैसे मिली? उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि सिद्धि मिल रही है? कौन सा? ध्यान योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग, इससे सिद्धि मिल गई। आप उस अवस्था तक पहुंच गए, जैसे मतलब भक्ति भी है, उस अवस्था तक पहुंच जाए, उस समाधि की अवस्था में भी पहुंच जाए, परंतु कहीं पर में भी अगर थोड़ी सी भी कामना वासना सूक्ष्म रूप में आ गई, तब सिद्धि मिल जाए। क्या चाहिए? भगवान यही तो देते हैं, यही कामना डालते हैं, सर बीजता भक्त में डालने का प्रयास, उसको टटोलने का प्रयास करते हैं कि ये निर्बीज हो गया है, ये अभी भी सर्वीज। इसलिए भगवान क्या चाहिए तुझको? बोल तेरी क्या इच्छा है? रुक्मणी जी से पूछ रहे हैं, बोल कहाँ तू फंस गई है, क्या चाहिए तुझे? तो ये जो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उस बीज को टटोल रहे हैं। ये जल गया है, ये अभी भी है। और जैसी वो सर्वीज है, वो सिद्धि फिद्धि जो चाहिए ले, और भगवान वहां से लेते हैं। तब वो निर्वीज नहीं होता, सर्वीज होकर के सिद्धियां प्राप्त करता है। अष्ट सिद्धि में साथ में आएगी, निर्विजिता के साथ में सर्विजिता आ जाती है। जो निर्विज हो जाते हैं तो सर्विज साथ लेकर के जाते हैं। एक बार एक संत थे और कथा कर रहे थे, भक्तगण बैठे थे, कथा सुन रहे थे, तभी देखा एक योगी सिद्धि प्राण हवा में उड़ रहा था, आसन से ऊपर उठ रखा था, ऊपर उड़ करके इधर उधर घूम रहा है। सारे भक्तगण इधर उधर देखने लगे। तो बाबा बोले, कथा सुनो, क्या देखते हो? फिर मारा, आप सोचिए, आप कथा यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ से एक आदमी उड़ता है, आपको दिखाई देगा, आपको मन लगेगा? सब भागेंगे गेट वहां पर में। बोले कथा सुनिए, ठीक है, बोल दिए प्रभु जी, तो बैठ जाते हैं। बैठे पर बाहर खिड़की में झांक, सब इधर उधर देखे, इधर उधर देखे, तब तक देखे समय हो गया, वो गायब हो गया। तब देखे तो बाबा नहीं, बाबा कहाँ लगे? बाबा हवा। बोले तू जो सोच रहा था, ये सब इतनी करने के बाद भक्ति ऑटोमेटिकली ये सब चीजें प्रदान कर देती है। अरे 2000 के नोट में 100 का नोट है कि नहीं है, पर दिखता नहीं है। वैसे निर्विजता में सर्विजता है, पर वो दिखाई नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है हनुमान जी, पर उसको लगा कर रहे हैं, इस अणिमा महिमा इसको लगा रहे हैं भक्ति के अंदर। ऐसे नहीं हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं तो किसके लिए? राम की सेवा में। छोटे से मच्छर जैसे भी हो गए तो राम की सेवा में। यही कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने भोग के लिए नहीं कर रहे हैं। राम उनको बताना पड़ रहा है कि आपके पास सिद्धि है, याद नहीं है, भूल गए, भक्ति इतनी कर ली, क्या सिद्धि? और है क्या उनके पास? है नहीं, वो दे देंगे, आपको चाहिए तो ले लीजिए हनुमान जी से। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अकबर दिन जानकी माता। और चाहिए क्या? चाहिए तो एक ही चीज चाहिए, प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया, राम लखन सीता रसिया, बस और कुछ नहीं। प्रभु के हृदय में बैठ जाए, प्रभु की कथा सुनता रहूं, बस और कुछ नहीं। क्लियर? आगे इसमें अब देखिए, कहते हैं सुखात्यांतिक यद बुद्धि ग्राम अतीन्द्रिय, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि एक होती है आत्यांतिक सुख, एक होता है सुख होता है आत्यांतिक, एक होता है अतीन्द्रिय, और तीसरा होता है बुद्धि ग्राह। ये 3 चीजों का इस्तेमाल किया। आप देखिए तीसरी लाइन जो है, आत्यांतिक सुखम आत्यांतिकम बुद्धि ग्राहम अति इंद्रियम, है ना? तो
आत्यंतिक सुख किससे कहते हैं? आत्यंतिक मतलब जो, ऐसे समझे, जो सात्विक सुख से विलक्षण हो, जो सात्विक सुख से ऊपर उठ गया हो। आत्यंतिक मतलब आत्यंतिक अंदर का सुख, जो 3 तरह का सुख होता है। एक सुख होता है सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। तो जो सात्विक सुख है वो आत्यंतिक सुख के अंतर्गत में आता है। जो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से जो परे हो जाता है वो कौन सा होता है? अतीन्द्रिय मतलब राजस सुख से ऊपर उठ चुका है। और जो आत्यंतिक हो गया है वो सात्विक सुख से ऊपर उठ चुका है। और जो बुद्धिग्राह है वो तामस सुख से ऊपर उठ चुका है। ये 3 प्रकार के सुख, इन तीनों सुख से जो ऊपर उठता है। तो अब इसको सात्विक सुख किसको कहते हैं समझाऊं? राजसिक सुख, तामसिक सुख। सबकी आंखों में नींद दिख रही है, खत्म करने के लिए। आत्यंतिक सात्विक सुख मतलब होता है जहाँ पर संतुष्टता हो, जहाँ पर सेटिस्फैक्शन हो, यू आर सेटिस्फाइड पर्सन, आपको और कुछ नहीं चाहिए, भौतिकता के लिए इतनी लिप्सा नहीं है। जैसे टीचर्स होते हैं, वो सुबह 9 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं, अपने जीवन को संतुलित नियमित करने का प्रयास करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो सात्विक सुख कहलाता है। राजसिक सुख रहता है जहां पर मैं इस चीज को छोड़ करके वहां भाग करके और भोग की लिप्सा जाती है और ले लूं, इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित रहते हैं, तब वो क्या होता है? राजसिक होता है। और प्रयत्न क्यों करते हैं? क्योंकि इंद्रिय सुख मिले, इससे राजसिक होता है। और तामसिक सुख क्या होता है? यहाँ पर में निद्रा हो, आलस्य हो, प्रमाद, हम पड़े रहे, कोई मत उठाओ हमको, हम ऐसे ही ठीक है। नशा है, नशे में रहते हैं, हम देखो पड़े हैं, तो पड़े हैं, वो उसको बोला जाता है तामसिक, उनको उसमें आनंद मिलता है, दैट इज कॉल्ड तामसिक सुख। तो ये 3 चीजें हैं। तो आत्यंतिकता क्या करती है? सात्विक सुख से ऊपर उठा देती है। और अतीन्द्रिय क्या करती है? उसको राजसिक सुख से ऊपर उठा देती है। मतलब अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे हो जाता है, अतीत। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे होना, अतीत। जैसे भगवान को बोलते हैं ना कि मायातीत, मायातीत माने माया से परे हो चुके हैं। वैसे अतीन्द्रिय जो इंद्रियों के सुख भोग से परे हो चुके हैं। और तीसरा है बुद्धिग्राह, जो इस संसार की तामस सुख से निवृत्त होकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें और डिटेल समझा सकता हूँ कैसे कैसे बुद्धि से किस प्रकार से निग्रह होता है। आप लोग के लिए भारी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर वैसे ही मिलेगा। वेत्ति यत्र न चैवां स्थितं चलति तत्पद ये लब्ध्वां चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत् य अस्मित् तत् अस्मिन् स्थित न दुखेन करुणापि विचार्यते। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उस आनंदमय स्थिति व दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में जिस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति होने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसार से उत्पन्न वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भगवान बोलते हैं कि बस देखिए, भगवान बोलते हैं ये श्लोक के अंदर में कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। अधिक मतलब एक लाभ से जब दूसरा लाभ मिलता है तो जीव उसके प्रति। अब आप कहीं पर 1 घंटे मेहनत कर रहे हो तो आपको 100 रुपए मिल रहा है। अब दूसरी कहीं पर पता चले कि आप 1 घंटा मेहनत करोगे 1000 रुपए मिलेंगे, आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो जहां अधिक मिलने लग जाता है तो वो वहां से छोड़ अधिक, यही भगवान कहते हैं ये लब्धवा, लब्ध मतलब ज्यादा मिलने लग जाए तब क्या होता है? लाभम मन्यते अधिकम नाधिकम तत्, वो उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह निस्संदेह बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। मतलब इससे बड़ा ये मिल जाए तो उसको अपना सुख मानता है, उससे वो मिल जाए तो उससे ज्यादा सुख मानता है। तो तामस सुख से जब तामस सुख हो जाए, आलस निद्रा आ जाए, अब ऐसे समझिए आलस निद्रा हो, ये सबसे तामस सुख नीचे का सुख है। परंतु इससे बढ़ करके दिखाई दे कि इस तामसता को छोड़ेंगे तो इंद्रिय भोग और होगा, तो वो क्या करता है? इस तामस सुख को छोड़ करके कहाँ जाता है? राजसी सुख की तरफ जाता है।
जाता है कि नहीं जाता है? आज कोई तामसिक सुख में आनंद लेटा है, कुछ कर रहा है, पर पता चले थोड़ा सा उठ जाऊं और राजसी सुख मिलेगा, मतलब वो इंद्रियां और एंजॉय करेगी, तब वो थोड़ा सा इसका त्याग कर देता है। इसके लिए उस राजसी सुख को प्राप्त करना। पर राजसी सुख से जब आगे बढ़ता है और जब लगता है कि इतना कमाने के बावजूद भी कुछ नहीं है, परंतु सात्विकता में शांति है, सुकून है, तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा नियंत्रित कर करके क्या करता है, उसको पाने का प्रयास। ये उठना है, एक लाभ से दूसरे लाभ की तरफ बढ़ना। तो तामसिक सुख को छोड़ा राजसिक के लिए, राजसिक को छोड़ा सात्विक के लिए। पर जब इससे उठ जाता है और उठ करके जब आध्यात्मिकता की तरफ जाकर के ध्यानस्थ होकर के अपने स्वरूप में स्थित होकर के चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, ध्यानस्थ हो जाता है, तो वो राजसी सुख का त्याग कर करके उसको प्राप्त। इसलिए भगवान ने यहाँ पर में कहा सुखम आत्यांतिकम, ये आत्यांतिक जो सुख है उसकी जब प्राप्ति होती है तब क्या होता है, वो नीचे के सुखों को छोड़ देता है या नीचे के सुखों से ऊपर हट करके उठ करके इस सुख की प्राप्ति। संक्षिप्त में ज्यादा और किसी से नहीं समझा सकता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न वाले समस्त दुखों से बात। तो ये संसारों चीजों से मुक्ति का क्या है, हम इससे ऊपर उठने का प्रयास करें। तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक और सात्विक से महाराज विशुद्ध सात्विक रूप में उठने का प्रयास करें। हम वहीं फंसे नहीं रहे। जैसे संसारिक में आपको प्रलोभन दिखता है कि नहीं, जहाँ पर 1000 की कमाई हो रही है या 1 लाख की कमाई हो रही है, तो आप 100 रुपए में थोड़ी बैठे रहोगे। आपको लगेगा इस मेहनत से अगर ये मिल रहा है तो वहां जाओगे। तभी तो लोग जॉब ट्रांसफर करते हैं, इधर से उधर, वहां ज्यादा है, वहां ये है, परंतु ये कर रहे हैं। अब ये जो तामसिक रहेगा वो उठ करके उस जॉब के पीछे भागेगा, और जो जॉब रहेगा उसको इतना करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब वो भागता है कैसे सेटिस्फैक्शन होगा, कैसे मेंटल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करें। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा सात्विकता की तरफ जाने का प्रयास करता है, और वहां से फिर ऊपर उठा जाए तो विशुद्ध सात्विकता। भगवान आगे कहते हैं, स निश्चयेन योगवक्तु योग निर्विणा चेतसा संकल्प प्रभावन कामस्य त्वक्त्वा सर्व नशेततः मन सेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समनंततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ में विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो संकल्प किसको कहते हैं, पहले बताया। संकल्प मतलब अभी बात हुई, उसका चिंतन करना, अनुकूल वस्तुओं का चिंतन करना क्या है, संकल्प है। और उसको प्राप्त करने की इच्छा कामना है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न, यहाँ पर भगवान ने जी ने संकल्प और इसको मनोभाव डाल दिया, से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे, मतलब संकल्प से उसको त्यागे। अभी संकल्प का मतलब हम क्या समझ रहे थे, संसारिक अनुकूल वस्तु का चिंतन, और यहाँ बोला जा रहा है संकल्प से उस कामना को त्यागे। दो बात हो गई ना, कौन सा सही है? हाँ, हाँ? इसमें क्या संकल्प मतलब होता है चिंतन। क्या चिंतन? अब एक भाव हो गया कि संसारिक वस्तु, अनुकूल वस्तु का चिंतन ये संकल्प है, और दूसरा चिंतन ये हो जाता है कि अनुकूल वस्तु मेरे जीवन में न आ जाए, मेरे जीवन में नहीं आए, मेरे को नहीं चाहिए भोग वासना की वस्तुएं। इस चिंतन में रहना, वही तो लिख रहे हैं, या निशा सर्वभूता नाम, वो जागृत रहता है कि किसी प्रकार काम वासना नहीं घुस जाए, किसी प्रकार का संकल्प। तो ये संकल्प रखना ये विपरीत संकल्प है, जहां पर में ये भावना आ जाती है कि संसारिक अनुकूलता खराब है और ये मेरे जीवन में आ नहीं जाए। संसारिक अनुकूलता को, फेवरेबल कंडीशन को क्या मानता है, अपने साधन में, अपने भजन में रोड़ा मानता है, या नहीं चाहिए। कुंती महारानी क्या बोलती है, विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। ये भगवान क्या दो हमको, विपदा दो। विपदा क्यों दो, क्योंकि विपदा में आप रहते हो हमारे साथ। संपदा देके तो आप भाग जाते हो, हमको नहीं चाहिए। तो भगवान यही पर संकल्प प्रभाव काम, तो संकल्प से इस कामना का त्याग करना कि ये जो अगर जीवन में आ गया तो मेरे को तकलीफ हो जाए, मेरी भक्ति डाबर। जैसे समझ लीजिए एक फैक्ट्री है हमारे पास और हमने सोचा एक और फैक्ट्री लगा, और पता है कि एक और फैक्ट्री लगेगी तो कमाई तो बहुत हो जाएगी, परंतु ये पता है बिजी और हो जाएगी। अभी तो एक ही संभाल रहे थे, 6 घंटा 8 घंटा वहां दे रहे थे,
दूसरी हो गई तो फिर 4 घंटा वहां भी कैसे करेंगे, फिर क्लासेस भी मिस होगी, भगवान का नाम भी मिस होगा, भक्ति भी मिस होगी, होगी कि नहीं होगी। तब वो व्यक्ति क्या करता है, इस संकल्प से अपने आप को निवृत्त करता है, हे ठाकुर ये संकल्प नहीं है, ये संकल्प ले लेता है कि ऐसी अनुकूल चीजें हमारे जीवन में प्रवेश, ये भी संकल्प है, चिंतन है कि नहीं है, अनुकूल का ही चिंतन है, पर चिंतन विपरीत भाव में है कि ना आए, वहां पर चिंतन है आए और यहाँ संकल्प है। हाँ, यही तो अनुकूल ही तो सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता जितनी परेशान नहीं करती है जितनी अनुकूलता करती है। जितना पुण्य पाप परेशान नहीं करता है उससे ज्यादा पुण्य परेशान करता है। ध्यान दें, पाप तो कैसे भी निकल जाए। आज ही भागवत सुनी, उसमें आया अंत में जो सुन लेगा पाप निवृत्ति हो गई, जीवन के पाप निकलेगी नहीं, परंतु पुण्य कहाँ लिखा कि भागवत में कि पुण्य निकल जाएगा, पुण्य निवृत्ति। एक बार प्रभुपाद थे और यमुना जी में सब स्नान कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला जो यमुना जी में स्नान करता सारे पुण्य क्षीण हो जाते, सब भागने निकले। बोले पागल हो गए सब, और नाव डुबकी लगाओ। पुण्य ही सबसे डेंजरस है, पाप तो बहुत जल्दी निकाल देंगे, पुण्य निकालना बहुत ज्यादा है। जब आप भगवान को, इसलिए क्या करना चाहिए, पुण्य कैसे निकलते, पुण्य को भगवान को समर्पित करें। हे राधारमण जी मंदिर में जाएं, जब हाथ जोड़े, हे ठाकुर मेरे वो जीवन में जितने पुण्य किए सब आपको अर्पित। आप प्रिया के संग आनंद से रहो, मस्ती में रहो, नाचो गाओ, खाओ पियो, मस्ती करो, और हम यहाँ पर में आपका भजन। यही तो कहा था मधुसूदन सूरीपाद ने, बेड़ियां लगा रहा था मैं ना, कितनी बार मैं बेड़ियां लगाता, महाराज अपनी किस्मत को कोस रहा था मैं, क्या बोली बावरा हो गया, किस्मत को हाथ लगाता, क्या बात हो गई तेरी। बोला मैं सोच रहा हूँ मेरे भाग्योदय कब से, बावरा हो गया, दिन भर में मैं तेरे पास 4 बार आती हूँ और मेरे पीछे पीछे कन्हैया ढूंढते ढूंढते 10 बार वो आए हैं, मैं आऊँ कन्हैया का रोज दर्शन, फिर तू बोलता भाग्योदय कब होगा। अरे और कौन से भाग्य की कल्पना करता है, बोला मेरा भाग्य तो उदय तब हो जब आप और प्रिया आप और प्रीतम दोनों के दोनों गाँव निवृत्त निकुंज के अंदर में बैठे हो, और आप दोनों महाराज बैठे हो और पीछे से महाराज गोपियां छोटा दे रही हो, और यहाँ पर मैं मधुसूदन बैठ करके आपके उस रूप का दर्शन करते हुए अश्रुपतन करते आपको, ये मेरे लिए सबसे बड़ी, ये मेरा भाग्योदय है। आपका आना भाग्योदय नहीं है, आप मेरे हृदय में आपका विरह जागृत होना, ये मेरा भाग्य। तो अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता जीवन। सुदामा के जीवन में प्रतिकूलता थी। अगर आज सोचे सुदामा अगर धन्य धान्य होते, बहुत सुख संपत्ति होती, तो कौन सी कथा सुनते आप। सुदामा बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान था, और गांव कृष्ण के पास जाएंगे। आज अगर 20,800 राजाओं को अगर जरासंध बंदी ना बना तो कौन सो कृष्ण जाके मुक्त करवाते। प्रतिकूलता आई तभी ठाकुर पहुंचो। द्रौपदी को चीरहरण ना हुए हो तो कौन सो ठाकुर जाकर के महाराज द्रौपदी को चीर बनाए। ये तो सारी ये विपदाएं आती हैं भक्तों के लिए, यही समझ ले, विपदा नहीं है, ये तो ठाकुर की कृपा है जो हमारे जीवन में आकर के ठाकुर हमको और दृढ़ कर रहे हैं। इससे कोई भी चीज को विपदा मत समझिए, तो कृपा है, कृपा मानिए। अगर भक्तों के जीवन में विपदा आ गई है, सोचिएगा स्पेशल दृष्टि है भगवान की, भगवान आपके जीवन की सारी गंदगियों को निकालना चाहते हैं, इसलिए आप पर दृष्टि। और जिसके जीवन में नहीं है वो आराम से रह रहा है, मतलब सोचिएगा अभी भक्ति ठीक से चल नहीं रही, भजन ठीक से हो ना रहे हो, ये समझ लीजिए। विपदा आई तो मतलब भगवान के कान में भजन गए हो। अगर सब अच्छा खासा चल रहा है, सारी फैसिलिटीज है, यू आर वेल फाइन, मतलब भजन में कुछ गड़बड़ है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है मतलब भजन सही हो रहा है। इस बात को एकदम संतों की वाणी है, एकदम इसको गांठ मार लीजिए। थोड़ी सी भी विपदा आ जाए तो बोले वाह ठाकुर थोड़ा सा भजन गए ऊपर, कान में अच्छे हम तो यही फंस जाते हैं महाराज। जहाँ थोड़ी सी सुख संपदा आ जाती है तो हम सोचते हैं अच्छा भजन कुछ मिल जाए तो हम सोचते हैं कि हमारा भजन अच्छा जा रहा है। भजन का लेना देना से कोई मतलब नहीं। भगवान जब उस भक्त को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पाप को, उनकी सारी गंदगियों को निकाल देना चाहता है। एक बार जगन्नाथ मंदिर के पास में एक संत थे, जिनका नाम था, क्या नाम था उनका, सबका नाम भूल जाता हूँ आजकल, बीमारी लगी हुई है, क्या नाम था, आपको क्या पता क्या नाम था? हाँ क्या नाम था, सब मेरे जैसे पिक्चर आई थी ना जहाँ पर सुनील शेट्टी सब नाम भूल जाता है, मेरी भी हालत वही होगी, सब नाम भूल जाता हूँ, आत्म तत्व पर स्थित हो गया। क्या नाम था उनका, जो भी नाम था एक्सपाइटेड। तो वो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत परम भक्त थे, जगन्नाथ जी की बहुत सेवा करते थे। और एक बार बहुत बीमार पड़े, तो जब बीमार पड़े तो वैसा हो गया कि बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागते, और जब त्यागते थे तो
देखते थे कि कोई आकर के रोज सुबह होता है साफ कर देता है, कौन है, मेरा तो कोई है नहीं, परिचित नहीं है यहाँ पर, कौन आके मेरी सेवा करता है। एक बार रात्रि में जाके अर्ध खुले नेत्रों से बोले आज मैं पकड़ूंगा कौन है। उठ तो सकते नहीं थे, बिस्तर में लेटे थे, तो आंख बंद करके थे कि देखूंगा कौन आएगा। जैसे ही खट की आवाज हुई और अंदर घुसा कोई, तुरंत कुछ करने लगे, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के देखा तो साक्षात जगन्नाथ पड़े, आंखों से धारा बह, रघुनाथ याद आ गया, रघुनाथ, आंखों से अश्रु रघुगे। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी आपको ये सेवा ये करना पड़े, अरे महाराज ये मत करिए, आप मेरी बीमारी ठीक करिए, क्योंकि मेरी बीमारी है तब आप आते हो ठीक कर, मैं बीमारी से ठीक होना नहीं चाहता, पर आप मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे मलमूत्र को साफ कर रहे हो, मैं ये नहीं चाहता, मुझे ठीक कर दीजिए। पर ये बताइए जब आप ठीक कर सकते हो तो सफाई क्यों कर रहे हो? आप तो ठीक भी कर सकते हो कि नहीं? जगन्नाथ जी जब मलमूत्र सफा करेगा, जगन्नाथ जी ठीक नहीं कर सके की बीमारी? जगन्नाथ जी बोले अरे क्या कहूँ रघुनाथ, तेरे थोड़े से कलमश रह गए, बस एक कलमश निकल जाए तो तू मेरे से नित्य विहार करे, मेरी लीला में संपन्न हो जाए, तो इसलिए तेरे इस पाप को निकालने के लिए तुझे पीड़ा दे रहा हूँ, ताकि तू इससे और तुझे इसका प्रभाव नहीं पड़े, इससे आकर के नित्य तेरी से तुझे तकलीफ नहीं हो, इससे आकर के मैं स्वयं आकर के तेरी से। ये भगवान की पीड़ा आती है ना, अब ध्यान रखिएगा, जब पीड़ा आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये हमारे थोड़े मोड़े जो रह गए होंगे ठाकुर निकाल रहे होंगे, और उसमें जब सांत्वना मिलती है ना तो सोचेगा सांत्वना और कोई नहीं है, स्वयं हमारे राधारमण आकर के हमारे अश्रु पोंछते हैं। चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, राधारमण की विशेष कृपा है, ध्यान रखिएगा। जब हरि नाम करते हो, हरे कृष्ण करते 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 कथा सुनते 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 जब अश्रु गिर जाते हैं, पूछा किसने अश्रु गिरते हैं, ये अश्रु क्या है? प्रिया तू कहाँ रहती है? प्रिया तू छुपी रहती है, हरे कृष्णा बोल बोल करके हम तुमको बुलाते हैं, हे प्रिया तू आती क्यों नहीं है? प्रिया बोली कैसे नहीं आती हूँ, जब तू मुझे याद करके हरे कृष्ण महामंत्र करता है और उत्कंठित होकर के जब तेरी आंखों से अश्रु धारा बहती है ना, तो उस अश्रु धारा के अंतर्गत तेरी उत्कंठा में है। जीवन में तकलीफ पीड़ा का आना, ये बात ध्यान रखिएगा, पीड़ा आ जाए उससे कभी टेंशन मत लीजिएगा, आएगी और जाएगी, आना जाना काम है, पर उस पीड़ा में ठाकुर हमेशा आपके साथ खड़े, आपको दिखाई नहीं दे प्रत्यक्ष, जैसे कुंती महारानी को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, कहां से ठाकुर आए, किसने देखी हो? अगर देख लेते वो चीर दे रहे हो तो कौन सा दुशासन खींचते रहते महाराज, तो छोड़ देता, ठाकुर यहाँ से चीर दे रहा है, यहाँ से निकल रहा है, वो देखा, केवल दो ही देख पाए थे, कुंती महारानी और विदुर, ये दो ही देख पाए और कोई देख ही नहीं पाया। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी नहीं पता, वो तो आंख बंद कर करके अपने आप आत्मसमर्पण करके खड़ी है, ना कोई पांडव देख पाए, कोई नहीं देख पाए, केवल दो देख पाए, कुंती महारानी और विदुर, तभी विदुर खड़े हुए और दुशासन को, दुर्योधन को ललकारा, है दुर्योधन, विदुर जो खींचने का प्रयास कर रहा है ना द्रौपदी की साड़ी में, अगर साड़ी होती तो किनारा होता, जो खींच के आ रहा है ना, संसार की चीजों का किनारा मिल सकता है, आदि और अंत मिल सकता है, पर गोविंद की चीजों का अंत नहीं है। तो ये साड़ी नहीं खींची चली जा रही है, ये गोविंद की पीतांबरी खींची चली जा रही है, इसका अंत नहीं मिल सकता है, कितना भी छोर लगा ले अनंत है। यहाँ ब्रजवासी बोलते हैं महाराज कौन सा अनंत पैदा कर दियो, यहाँ तो गोपियों के जो वस्त्र चुराए हो ना, चिरहरण किए हो वहां पर में, गोपियों को चुराए हो, यहाँ से चुराए हो तब जाके द्रौपदी को दियो, ये हमेशा ध्यान रखें। विपदा आई है ठाकुर की कृपा है, इसमें कोई विचार मत, एकदम खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके जीवन में जो ये विपदा आई है और विपदा को पहुंचने के लिए अगर कोई भी आ रहा है, कोई सांत्वना मिल रही है, थोड़ा सा आपको लग रहा है, थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिलता है, ये रिलैक्सेशन और कोई नहीं दे रहा है, ये रिलैक्सेशन स्वयं राधारमण दे रहे हैं। और जल्दी निकलने वालों फटाफट निकले, और अति हो जाए तो समझ लीजिएगा फट खत्म होने वाला है एकदम, और बहुत ज्यादा सुख हो जाए टेंशन करेगा भैया, कोई पहाड़ गिरने वाले को ऐसी बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वालों है, अति हो गई है, ध्यान रखिए। गीता हमको बांधती है, विपत प्रतिकूल परिस्थिति में गीता विश्वास दिलवाती है, भगवान है हमारे साथ, ये विश्वास के संग आगे बढ़े। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करो। सब इंद्रियों को वश में करना मतलब इंद्रियों को, मन को इंद्रियों से और इंद्रियों को विषय से निवृत्त करना, मतलब इंद्रियां विषय से आकर्षित नहीं हो, विषय के प्रभाव में ना पड़े, विषय के प्रति आकर्षित नहीं होनी। भक्तियों के संबंध में रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्य कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सदोवृत्ते सद्वि भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये चीज जीवन में चाहिए, जहाँ पर में उत्साह हो,
निश्चय हो, धैर्य हो। मतलब कोई भी सांसारिक चीजों से कभी भी अपनी उत्साह को मत गिरने दीजिए, अपने संयम को, अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए, उत्साह के साथ धैर्य रखिए। समय आएगा तो चिंता कर, जो समय ऐसा विकट समय है तो अच्छा समय आएगा। ठाकुर पर विश्वास रखें और चलते चलिए। भगवान सफाई करते हैं, सफाई करने में ही तकलीफ होती है और कुछ नहीं होता। जितनी चोट लगती है ना, चोट लगने से ज्यादा पट्टी बदलने में दर्द है। हाँ कि ना, नहीं तो आपको तो अनुभव है, एक्सपीरियंस किया है। पट्टी बदलने में सबसे ज्यादा वो पट्टी क्यों बदला जाता है? सुधार के लिए। तो भगवान जो दुख देते हैं ना, ये पट्टी बदलने, तो क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। पट्टी बदलने से हम क्या बोलते? सहन करो, सहन करो। ये डॉक्टर सहन करो, थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट करके फट 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 करने का। तो भगवान क्या करते? भक्तों को बोलते थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस 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 कर करके, बस वो दवाई मल्लम लगा करके फट करके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समय जब बिगड़ा है आगे भगवान कहते हैं। और इसमें संकल्प और श्रद्धा के साथ, संकल्प हो और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, पथ में विचलित ना हो। विचलित मत होइए, क्यों? श्रद्धा, विश्वास को पकड़ करके चलिए। है वो हमारे जीवन में, इस विश्वास को टूटने मत दीजिए। अपने इस विश्वास को छोटी छोटी चीजों से लेकर के, बहुत मुश्किल से ये खूंटा अटका है, बहुत मुश्किल से। जैसे बार बार प्रयास करेंगे, खूंटा लगाते, लटकता ही नहीं, अटकता ही नहीं। और अटक जाए तो एक अचीवमेंट लगता है, अटक गया। अब वो अटक गया, उसको निकाल दो, मुझे एक बार निकाल के फिर ट्राई करते, बोले मूर्ख है क्या? बड़ी मुश्किल से अटके हुए महाराज खूंटो, इतनी दिन बाद तो लगा है खूंटा, है ना? तो निकालने अब आपका प्रयास नहीं, या लग गया, एक बार काम हो गया। तो वैसे ही आज ये विश्वास का खूंटा अगर भगवान पे लग गया है, अब इसको भूल से भी सोचे, एक बार ट्राई निकाल करके फिर कर ले, तो मत करिए, लगा रहने दीजिए और अपने काम, खूंटा मत निकालिए। विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास है तो सब कुछ है। आपका जितना योग चलेगा, सब कुछ आधारित है आपके विश्वास के ऊपर। और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं, विश्वास नहीं है तो इलाज नहीं है। डॉक्टर भी दवाई देता है तो विश्वास पहली चीज देता है। आप उस डॉक्टर के विश्वास के संग दवाई लेते हो तो काम जल्दी। एक बार एक मरीज था और उसको लगता था मेरा ये डॉक्टर इलाज करे, और कोई डॉक्टर से बीमारी, बहुत हाईली डिप्रेशन, टेंशन। उसको लगता था हमेशा मुझे हार्ट अटैक है, मुझे कुछ ऐसा चलता होता है ना। कई लोग जो बीमारी के बारे में सोचते रहते, कुछ भी हो गया, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसको वैसा ही। सब डॉक्टर इलाज करे, कुछ नहीं, मेरा वही डॉक्टर इलाज करे। तो एक बार कई पार्टी में गया, वही डॉक्टर मिल गया, मिल गया अपना ही मनपसंद डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब आपको घर छोड़, फिर डॉक्टर जब घर में आ रहा था रास्ते में, तो डॉक्टर की पढ़ाई, मैं आपके लिए सब कुछ, मैं इतना सोचता, आप ही मेरा इलाज कर सकते हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तभी अचानक उसको दर्द होने लगा, बोले मेरी छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब आप ही मेरा इलाज कर सकते हैं, कुछ दवाई दीजिए। दवाई निकाली, जैसे मुंह में डाला, कैसा लगता है? 2 मिनट 5 मिनट एकदम ठीक हो गया। हाँ डॉक्टर साहब ने क्या दवाई दी? कौन सी दवाई दी? बोली मैं घर में, मतलब कुछ नहीं, मेरा टूटा हुआ बटन था वो दे दिया था, शर्ट का टूटा हुआ बटन दिया था, क्योंकि तुझे विश्वास था कि मैं ठीक करूंगा। उसको कुछ था नहीं, केवल विचारधारा ठीक में बिगड़ा। वैसे संसार में जो हम सोचते हैं इतनी तकलीफें हैं नहीं, ये हमको लग रही है कि हम तकलीफ, मानसिकता हमको परेशान कर रही है। इससे बचिए, विश्वास रखिए ठाकुर पर। विश्वास सबसे बड़ी दवा है। भगवान के शनि शनि परममीत बुद्धियो धीति धीत्या आत्मसंतोषा न कश्चिदपि चिंतन। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास, पूर्ण बुद्धि के द्वारा समाधि में रहना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचो, विचार करो, ज्यादा सोच विचार करने, भक्ति में ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए? केवल मन के द्वारा ठाकुर को अपना मान कर करके और धीरे 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 क्रमशः भक्ति में आगे बढ़ने का सनई सनई धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़ो। एक सीढ़ी से 2, 2 से 3, 3 से 4 तब आदमी बढ़ा जाता है। एक साथ जंप कर गया 4 सीढ़ी 8 सीढ़ी तो क्या होता है, हमारा गिरता भी फट कर, और जब गिरता है तो खोपड़ी खोपड़ी सब टूट जाएगा, तो भागे तो गिरता है। एक ही दिन किया नहीं, 4 दिन बाद ही बोला तुलसी माला भी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं छोड़ेंगे, ये भी ठीक करेंगे, वो भी ठीक करेंगे, तो महाराज देखो 1 महीने बाद फिर लुढ़क करके महाराज वहीं आके फिर वो नहीं होना। धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे करके प्रवृत्ति करें तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भक्ति में कोई भी आता है बहुत फट से भरने का, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता है फट से आगे, पर वो जो फट है ना, अच्छा है फट पकड़ भी लिया, पर उसको पकड़ करके रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो तेजी से बढ़ता है ना तो उसके चांस गिरने के बहुत ब्राइट हो जाते हैं। इसलिए एक काम होना चाहिए, जो उनके संग है, जो उनके निरीक्षण में है, उसका एक दायित्व हो जाना चाहिए कि उनको समझा दे कि गिरने के चांस बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़े तो गिरने के चांस, तो आप थोड़ा संभल लेंगे,
अपने आप को संभाले, गिर भी सकते। पर जो सनई 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 पर बहुत ऐसे भी हैं जो बेबी स्टेप लेते हैं। महाराज 2 दिन बाद तो एक युग में एक जन्म निकलने के बाद तो एक कदम बढ़ा। आज एक माला कर रहे हैं तो महाराज 6 साल तक एक ही माला ही चल रहा है, सनई सनई। बोले इतना सनई सनई भी नहीं हो महाराज, थोड़ा तो तेज चलो, है ना, सीढ़ी में कदम थोड़ा तो आगे बढ़ाओ आप। तो हमको ध्यान रखना चाहिए इसमें, इस ध्यान योग में 3 चीजों का बहुत विशेष ध्यान है। कर्म में त्याग हो, हमारे अंदर बुद्धि मन के अंदर क्या हो, एकत्व हो, और बुद्धि के अंदर क्या हो, जो परमानेंट है और जो टेम्पररी है, इन दोनों के बीच का विभाजन करना हम चाहते हैं। ये 3 चीजों का समामिश्रण हमको हमेशा रखना है। कर्म में त्याग की प्रधानता, त्याग रहेगा तो संतुष्टता रहेगी, हमेशा ध्यान रखें। मन के अंदर में एकत्व रखें, सबको एक माने, सब एक। और बुद्धि के अंदर में ये विचारधारा जरूर हो कि कौन हो, कि भैया क्या परमानेंट, क्या आध्यात्मिकता है, क्या नॉन परमानेंट है, और फिर उसका विभाजन जान करके फिर उसमें विचारधारा करें कि क्या जरूरत है, उसमें विचारधारा करें। तो इस 3 चीजों का सामंजस्य बहुत विशेष है। यहाँ भगवान कहते हैं क्रमशः विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। धृति बुद्धि के द्वारा समाधि में। समधि, समाधि का मतलब ही होता है जहाँ बुद्धि सम हो जाए, समधि, जहाँ पर सम बुद्धि समता को प्राप्त कर जाए, जहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता प्रभावित नहीं करे उस समाधि की अवस्था। और इस प्रकार तो 2 अवस्था हो गई, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रभावित नहीं करे। कब नहीं करती है, जब चित्त एक की तरफ लग जाता है। जब एक से एक में लगेगा तभी प्रभावित नहीं करे, जब एक की तरफ ही आप देख रहे हो तब प्रभावित। जैसे बच्चे होते हैं ना, सब्जी नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, टीवी के सामने बैठे, चित्त लग गया टीवी में, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, होता है छोटे छोटे बच्चे। अब उसको जो खिलाऊंगा, क्या खिला रहे हैं आप, लकड़ी भी खिला दोगे तो चबाई जाएंगे 2 दिन, क्या खिला दो उनको, ना आलू पता है ना भिंडी पता है, फिर जो खिला दो खा। थोड़ा सा होश जगेगा तब बोले क्या क्या खिलाया आप। होता है कि नहीं होता, आप तो सबने एक्सपीरियंस, माता है सबने एक्सपीरियंस किया। 2 रोटी चली भी गई पता भी नहीं, तो माता भी बहुत तेज है, टीवी अच्छा नहीं काम करने खा रहा, टीवी चालू कर पता है। पर पहले की माताएं क्या करती, पहले की माता टीवी नहीं चालू करती, पहले की माताएं कथा सुनाती। अच्छा चल तुझे कहानी सुनाती है, पता है प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए, ये सब करता है। तो याद है मैं छोटा था, दादी जी की गोदी में सोता था, मैं दादी जी के पास ही सोता था। मैं सोता था, मेरा हाथ था, मैं हाथ लगा के सोता था, वो ऐसे पकड़ करके दादी। मैं जब सोता था तो मेरे को कहानी सुनाती, प्रहलाद की कथा, कभी ध्रुव की कथा, कभी राम जी की कथा। उस वक्त मुझे पता सरयू नदी, और दादी जी ने कहा था सरयू नदी सबसे बड़ी है। मेरे को किचन ने बोला गंगा सबसे बड़ी, गंगा नहीं सबसे बड़ी सरयू नदी है। मेरी लड़ाई हो गई उससे, कैसे मेरी दादी जी ने कहा सरयू। अब उन्होंने आध्यात्मिकता दृष्टि से राम जी को लेकर के कहा, और मैंने ज्योग्राफी के हिसाब से पकड़ लिया उसको। भाई बोले गंगा सबसे बड़ी, नहीं सरयू सबसे बड़ी। तो उस वक्त इतना ही पता था, जो सुनता था तो वो उस वक्त वैसी भावना थी। श्रवण कुमार ये सब कथाएं सुनता था उस वक्त, तो टीवी भी था नहीं, ये बैठ करके सुनता। आज भी टीवी, तो चित्त जहाँ लग जाता है, इसे मैं ये समझा रहा हूँ कि चित्त एक जगह जब लग जाता है, एकाग्रता हो जाती है, तब क्या होता है, क्या ग्रहण किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इस चीज की विचारधारा से आप निकल जाते हैं। चित्त की एकाग्रता, तब विचारधारा बदल जाती है, हम क्या ले रहे हैं। जब बाहरी अवस्था में आते तब समझ में आता है हम क्या खाए क्या पिए। तो इस 3 चीज का ध्यान रखिए, कर्म में त्याग हो, मन में एकत्व हो, और बुद्धि में इसका भेद पता हो कि क्या आध्यात्मिक है और क्या शनै शनै धीरे धीरे बढ़िए, पर बढ़िए जरूर, रुके मत रहिए, स्थिरता, नेवर सेटिस्फाइड। हमेशा ये मत सोचिए कि मैंने जितनी भक्ति कर ली बहुत कर ली, बहुत लोग इतना कर रहे हैं ना बहुत है, और मत बोलिए बस इतना हम करते हैं बहुत, इतना धन के लिए बोलना चाहिए, या इतना कमा रहे हैं, इतनी स्टेबिलिटी है, वो धन के लिए क्यों नहीं बोलते, तब तो और आगे बढ़ना है, फुल स्पीड में बढ़ना है, उसके लिए नहीं बोलते। पर भक्ति में बस भक्ति में सनई सनई भगवान बोलते ठीक है तू बढ़, तेरी इच्छा तो धीरे धीरे बढ़, पर बढ़ने का प्रयास, बढ़ने का। ऊपर बढ़ेगा ना, अगर तू 10वीं मंजिल तक चढ़ रहा है, 10वीं मंजिल में मैं खड़ा होकर तेरा इंतजार, वहां तो से बढ़ने का प्रयास तो कर, मैं तेरा इंतजार, बढ़ने का प्रयास। क्लियर? अब यहाँ रोक दे, आज कितने बजे? 1.5 घंटे हो गए, आज कथा क्लास में रुके।
कितने श्लोक रह गए? कितनी हुई आज? 10-11 ही हुई आज। मैं तो तुझे 25 करवा दूँ। 47 मतलब 21 श्लोक हुआ। नेक्स्ट सैटरडे संडे होगी, नहीं पता है। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। ओपन कर दिए कुछ। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? मुझे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। बस ठीक है। अच्छा ठीक है। आपके पीछे में प्रभु जी ये जो सफेद जो दिख रहा है ना, लगता है चक्र घूम रहा है कृष्ण भगवान का। आपके पीछे में ऐसे लग रहा है कि चक्कर घूम रहा। मैं चक्कर में हूँ माता जी, क्या करूँ मैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा तारा माता जी। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है? कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल सुबह की भागवतम रहेगी 9 बजे। जय जय श्री राधा रमण लाल की जय। भगवद गीता की जय। जगत कुशल प्रभुपाद की जय। जय गौर हरि हरि बोल। रमणो जय गौ। जय गौ।